हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्निंग ENTC विद रुकैया। आज हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ अ करंट एंड हाउ इलेक्ट्रॉन्स फ्लोज। फ्रेंड्स, आप सभी जानते हैं करंट की डेफिनेशन। करंट की डेफिनेशन है मूवमेंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स चार्ज पार्टिकल अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ फोर्स। फ्रेंड्स, मैं सबसे पहले करंट की डेफिनेशन को एक्सप्लेन करने से पहले हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे स्टेटस ऑफ मैटर्स। स्टेटस ऑफ मैटर्स आप सभी जानते हैं कि सॉलिड, लिक्विड, गैस किसी भी सूरत में हो सकता है और इसी चीज़ में मॉलिक्यूल्स होते हैं। और सबसे जो मॉलिक्यूल से छोटा पार्ट होता है एटम होता है, जिसको हम कट किया जाए तो आसानी से कट करने पर उसका कोई पार्ट नहीं बनता। और इसी छोटे पार्ट में न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये जो न्यूट्रॉन होते हैं वो न्यूट्रल होते हैं, और जो प्रोटॉन होते हैं वो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होते हैं। तो इसी एटम में जो मैं आपको आई शो यू एटम का स्ट्रक्चर, मैंने स्ट्रक्चर बनाया है। तो यहाँ पे जो सेंटर में है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों अक्यूमुलेट होते हैं यहाँ सेंटर में। तो इसी सेंटर को कहा जाएगा न्यूक्लियस। ओके, और जो ग्रीन में है, ग्रीन पॉइंट जो बताया गया है, इसको इलेक्ट्रॉन कहते हैं, जो आउटरमोस्ट होते हैं और फिर यहाँ पे घूमते रहते हैं, मतलब न्यूक्लियस से बाहर होते हैं। ओके फ्रेंड, दिस इज ऑल अबाउट एटम। अब हम जानेंगे हाउ इलेक्ट्रॉन्स फ्लोज इन अ एटम। इसके लिए हम यूज करेंगे कॉपर वायर को, बिकॉज ऑफ दैट ये एक्सीलेंट कंडक्टर है और इसको यूज किया जाता है पावर ट्रांसमिशन, पावर जनरेशन एंड कम्युनिकेशन पर्पस और ट्रांसमिशन लाइन में। इस ट्रांसमिशन लाइन एंड इन इलेक्ट्रॉनिक हैव टू यूज कॉपर एटम है। और इस कॉपर एटम का एटॉमिक नंबर है 29 एंड इसमें टोटल 4 लेयर होते हैं। इन फर्स्ट लेयर में 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड सेकेंड लेयर में 8 इलेक्ट्रॉन्स एंड थर्ड लेयर में 18 इलेक्ट्रॉन्स एंड इन 4 लेयर में जो आउटरमोस्ट लेयर है कॉपर एटम का, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन्स होता है। और जो ये सेंटर में है इसको न्यूक्लियस कहेंगे, और इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन अक्यूमुलेट होते हैं और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये मूव होते रहते हैं। और इन दिस 4th लेयर, जो लास्ट लेयर है, उसमें 1 इलेक्ट्रॉन होता है। तो यही इलेक्ट्रॉन आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन कहलाएगा, क्योंकि ये इजीली मूव हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो न्यूक्लियस से जो नज़दीक के इलेक्ट्रॉन का है वो ज़्यादा होता है, क्योंकि ये ज़्यादा होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन्स को जकड़े रहेगा। और जो लास्ट लेयर में जो इलेक्ट्रॉन बचा है उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, इसीलिए ये इजीली फ्लो होगा। ओके, कब होगा? जब हम किसी वोल्टेज को अप्लाइड करेंगे, दैट टाइम ये इजीली फ्लो होगा। और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो मूव होते हैं रैंडमली, दिस डायरेक्शन या फिर दिस डायरेक्शन, जब हम कोई वोल्टेज अप्लाइड नहीं करेंगे, दैट टाइम कि ये इस तरह से मूव होते हैं या फिर इस तरह से किसी भी डायरेक्शन में मूव होते रहते हैं। और जब हम वोल्टेज अप्लाइड करेंगे किसी कॉपर वायर को, दैट टाइम इलेक्ट्रॉन्स आर मूव इन 1 डायरेक्शन, सारे एक ही डायरेक्शन में मूव होते रहते हैं। क्योंकि कॉपर वायर में बिलियंस ऑफ कॉपर एटम होते हैं, तो उस कॉपर एटम का आउटरमोस्ट जो इलेक्ट्रॉन होता है, हर कॉपर एटम का जो बिलियंस ऑफ कॉपर एटम का जो आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन्स होता है, इसको जब फोर्स अप्लाइड किया जाएगा वो सारे बिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक ही डायरेक्शन में मूव होना शुरू करते हैं। तो इसी इलेक्ट्रॉन्स का एक ही डायरेक्शन में मूव होना करंट कहलाएगा। दिस इज अ करंट।